गोरखपुर जिले के रामनगर गांव की बेटी अंकिता। भगवान ने इनकी आंखों की रोशनी तो छीन ली है, लेकिन इनकी याददाश्त की शक्ति इतनी शानदार है कि इन्होंने एक छोटी सी उम्र में श्री भगवत गीता जैसे ग्रंथ को कंठस्थ कर लिया है। इन्होंने न केवल गीता के श्लोक को याद रखा है, बल्कि उन्हें उनके अर्थ को भी अच्छी तरह से कंठस्थ कर चुकी है। इतना ही नहीं, रामगढ़ गांव की दृष्टि अक्षमता से पीड़ित दिव्यांग बेटी अंकिता द्विवेदी ने 12वीं की परीक्षा में 417 अंक प्राप्त किया है। केवल 8 अंक कम होने की वजह से जिले की टॉप 10 सूची से बाहर रह गई। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अंकिता का 12वीं में केवल 8 अंक से टॉप 10 में नहीं आ पाना उन्हें मलाल तो देता है, लेकिन फिर भी दिव्यांगता की श्रेणी में मेहनत और परिश्रम के दम पर जिले में टॉप 10 पर हैं। अंकिता के पिता का नाम अश्विनी द्विवेदी है, जो कि गोरखपुर के रामनगर के रहने वाले हैं, जो कि पेशे से एक अध्यापक है, और उनकी मां का नाम प्रतिमा द्विवेदी है, जो कि एक गृहिणी है। अंकिता का अध्यात्म की ओर जो झुकाव है वो उनके नाना जी रामजी त्रिपाठी की देन है। महाराजगंज में लहरा देवी मंदिर के पास रहने वाले नाना रामजीत रोजाना श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सुनते हैं, जिससे प्रभावित होकर अंकिता भी उन्हीं के रम में रंग गई है। अंकिता अपने नाना के घर से आने के बाद मोबाइल पर गीता के श्लोक को सुनना शुरू कर दी थी, और उन्हें अब श्रीमद् भगवत का हर श्लोक कंठस्थ याद हो चुका है। एक बार अंकिता के पिता ने महाभारत से जुड़े ग्रंथ को रोजाना सुनने से मना भी किया था, तो इस पर अंकिता ने उपदेशात्मक शैली में अपने पिता को गीता के रहस्यों से परिचित कराया था, तो उनके पिता भी ये देखकर दंग रह गए। अंकिता के शिक्षक विनय मिश्र बताते हैं कि अंकिता में एक विशेष प्रकार की क्षमता है। उससे जो भी एक बार मिलता है वह प्रभावित हो जाता है। कक्षा में पहली पंक्ति में बैठने वाली अंकिता अध्यापकों से सुनकर ही पाठ याद कर लेती है। अंकिता कहती है कि वह कोई भी विषय या फिर कुछ भी सुनती है तो उसे सुनने भर से वो चीजें याद रह जाती है। रेडियो या टेलीविजन पर समाचार सुनने के बाद मैं अपनी बात लोगों के बीच रखती हूँ तो लोगों को काफी प्रभावशाली लगता है, और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। अंकिता अपने स्कूल में आयोजित हर कार्यक्रम में भाग लेती है, और इनकी रुचि सबसे ज्यादा संस्कृत विषय में है। अंकिता श्रीमद् भगवत गीता में ही शोध करना चाहती है। अंकिता समावेशी शिक्षा में जिले के दीपशिखा कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती हैं। 12वीं की परीक्षा में 500 में से 417 अंक पाकर मात्र 8 अंक कम होने के कारण जिले के टॉप 10 सूची से बाहर रह गई। लेकिन इन 4 वर्षों के पढ़ाई में उसे समावेशी शिक्षा में मिलने वाली सुविधाओं की फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं हुई है। अंकिता कहती हैं कि उनके स्कूल में कोई संस्कृत टीचर नहीं है। क्लास 9 से ये खुद ही संस्कृत पढ़ रही हैं। शायद उसे कुछ सुविधाएं मिल पाती तो शायद वो आज टॉप 10 में सामान्य बच्चों के बीच अपनी जगह बना पाती। अंकिता अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बना रही है। अंकिता का कहना है कि उनका विशेष रुचि शास्त्र, संगीत और अध्यात्म चिंतन में है। पिता भी इन सब में उनका पूरा साथ देते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। समाज में कुछ लोग उनकी दृष्टिहीनता का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वह इस सब को नकारात्मक पहलू समझकर आगे बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ उनके शिक्षक भी इन सभी नकारात्मकता से लड़ने के लिए उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। अंकिता का कहना है कि यदि आप लोगों का सहयोग मिला तो हम जरूर कुछ अच्छा संस्कृत संगीत साहित्य हित में कर सकते हैं। हम मध्यम वर्ग के गरीब परिवार से हैं। मेरे लेखन का कार्य मेरे दोस्त और मेरे घर के लोग करते हैं। हम सब कुछ सुनकर अध्ययन करते हैं क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। बाकी आप अंकिता जैसी होनहार लड़की के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।